हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल स्टडी फॉर जॉब पर स्वागत है। तो बच्चों, आजकल एक न्यूज चल रही है कि हरियाणा में टीचर्स की वैकेंसी आनी है। ठीक है, उसके बारे में आपने काफी वीडियोस देखी होंगी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी वैकेंसीज आएंगी, पीजीटी की कितनी आएंगी, टीजीटी की कितनी और पीआरटी की कितनी, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, हरियाणा में टीचर्स की वैकेंसी आनी है, ये मैंने आपको बहुत पहले बताया था जब ये न्यूज आई थी। ठीक है, ये जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं महिपाल ढांडा जी, इन्होंने बताया था कि पीआरटी के 1456 रिक्त पदों को भरने हेतु एचएसएससी में मांग पत्र भेजा जा चुका है। ठीक है, और टीजीटी के 3427 पदों को भरने में हरियाणा कौशल रोजगार में मांग पत्र भेजा जा चुका है। साथ में पीजीटी के 4780 पदों को भरने के बारे में एचपीएससी में मांग पत्र भेजा जा चुका है। ठीक है, और 1704 पदों को भरने के बारे में सिफारिश प्राप्त हुई। पीजीटी पदोन्नति कोटे के 4550 रिक्त पदों को भरने के बारे में पदोन्नति आमंत्रित किए गए हैं। अब देखिए, ये न्यूज लगभग एक मंथ पहले आई थी। अब क्या चल रहा है, अब क्या डाटा सामने आ रहा है, देखिए। वैकेंसीज आनी है, 101% आएंगी। अब कितनी आएंगी उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, यहां पर बताया गया है पीआरटी की वैकेंसी 7626। ठीक है, टीजीटी की 4070 और पीजीटी की 3847। इतनी वैकेंसीज का हमें डाटा दिखाया गया है। अब ये वैकेंसीज आएंगी नहीं आएंगी, देखिए, वैकेंसीज आएंगी, इतनी आएंगी या इससे कम आएंगी जरूर। हाँ, मैं कह सकती हूँ इतनी वैकेंसीज नहीं आएंगी, लेकिन आएंगी जरूर। पीआरटी की देखने को मिलेगी, टीजीटी की भी और पीजीटी की भी। अभी हाल ही में पीआरटी की रेस्ट ऑफ हरियाणा में भर्ती हुई है, नहीं, मेवात में भर्ती हुई है। तो जो रेस्ट ऑफ हरियाणा है वो अभी बाकी है। तो पीआरटी की वैकेंसी डैम श्योर आएंगी। ठीक है, टीजीटी की भी वैकेंसी कुछ खाली है। जैसे कि अगर आप टीजीटी मैथ की बात करें तो पिछली बार सिर्फ मेवात में आई थी, सिर्फ मेवात में आई थी, रेस्ट ऑफ हरियाणा में नहीं आई। तो अब की बार चांसेस है। साथ में साइंस की वैकेंसीज भी आनी है टीजीटी में, मतलब हर सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। अब पीजीटी की भी अच्छी खासी वैकेंसीज आएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं तैयारी कैसे करें और कब करें। क्या नोटिफिकेशन का इंतजार करें या अभी से स्टार्टिंग करें, इसके बारे में देखिए। सबसे पहले मैं बात करती हूँ, ये सिलेबस डिस्कस करेंगे उससे पहले मैं बात करती हूँ। बच्चे हैं दो तरह के। ठीक है, पहले वो जिनका एचटेट पास है, ठीक है, एचटेट क्लियर है, उनके पास अब क्या काम है, उनके पास सिर्फ स्क्रीनिंग की तैयारी करने का काम है। तो वो लग जाए, अभी तैयारी के लग जाए। क्योंकि बेटा पिछली बार क्या हुआ था, जैसे ही फॉर्म निकले उसके एक मंथ बाद एग्जाम ले लिया, एक मंथ बाद एग्जाम ले लिया। अब हुआ क्या, जो बच्चे टॉपर बच्चे थे, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही स्टेट इजीली कर लिया था, जिनकी अच्छी नॉलेज थी, वो बच्चे भी रह गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने तैयारी नहीं की, वो नोटिफिकेशन का वेट करते रहे। जैसे ही नोटिफिकेशन आया, एक मंथ के अंदर पेपर हो गया, एक मंथ के अंदर पेपर हो गया। तो अब अगर आप अब भी ऐसे ही ये कह रहे हैं कि दिसंबर एंड तक आएंगी, तो कोई भी पेपर हो 8 मंथ, मतलब मिनिमम, अगर आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो 8 मंथ की तैयारी मिनिमम होती है। इतने टाइम में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, अच्छे से रिवीजन होगा, तो जब आपका एग्जाम आएगा आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि एग्जाम है। अब बात कर लेते हैं दूसरी तरह के बच्चे। ठीक है, जिनका एचटेट पास नहीं है, जिनको अब जुलाई में एस्टेट देना है। ठीक है, जुलाई में जिनका एस्टेट होना है, अब वो क्या करें, वो फोकस करें केवल एस्टेट पर। उनका फोकस अभी एस्टेट पर होना चाहिए और अपने पूरे एफर्ट्स लगाएं कि आपका एस्टेट अब की बार क्लियर हो। ठीक है, अगर आपका एस्टेट ही नहीं होता तो इन वैकेंसीज का आपके लिए कोई मतलब नहीं है। तो आप सबसे पहले एस्टेट पर फोकस करें।
जो कॉमन पार्ट है, जनरल सेक्शन है, उसके लिए मैं बता दूं हमारे चैनल पर सीडीपी की क्लासेस चली हुई हैं। साथ में जो बच्चे टीजीटी साइंस से हैं, जो बच्चे टीजीटी साइंस से हैं, उनके लिए हमारे पास पेड नोट्स अवेलेबल हैं, जो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, मैं लास्ट में आपको वो नोट्स दिखाऊं भी। ठीक है, तो आप अपनी एस्टेट की तैयारी को बेहतरीन कीजिए। पेपर जुलाई में होना है, 2 महीने का टाइम है आपके पास, तो आप अब की बार एस्टेट क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अब बात आती है तैयारी कैसे करें। देखिए, स्क्रीनिंग की तैयारी की बात कर रही हूं मैं यहां पर, साथ में एस्टेट की भी करेंगे। देखिए, जो बच्चे पीआरटी से हैं, जिनका एस्टेट क्लियर है या फिर एचटेट देने वाले हैं, वो देखिए, आपका जो एस्टेट का सिलेबस है सेम एज इट इज स्क्रीनिंग का सिलेबस भी है। ठीक है, सेम वो ही सीडीपी, हरियाणा जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी एंड ईवीएस, सेम ये ही सिलेबस आपका किस में है, एस्टेट में, ये ही स्क्रीनिंग में। ठीक है, तो इसकी आप कॉमन तैयारी कर सकते हो। आपकी कॉमन ही तैयारी होगी, जिनका एस्टेट पास है वो दोबारा से इन सब्जेक्ट्स की तैयारी करें, जिनका एस्टेट नहीं है वो अच्छे से करें इनकी। ठीक है, बस थोड़ा सा नंबर्स का चेंज, ये 100 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, स्क्रीनिंग की बात कर रही हूं मैं। अब इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सीडीपी यहां पर होती है 20 नंबर की, हरियाणा जीके 20, मैथ 20, और ये होते हैं 10-10 नंबर के। ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग और ईवीएस। ठीक है, टोटल 100 नंबर का पेपर आपका स्क्रीनिंग में आता है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। देखिए, पीआरटी की वैकेंसीज आनी ही हैं, जरूर आएंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टीजीटी की। इसमें 2 पेपर होते हैं, मतलब एक ही दिन होते हैं दोनों, और ये भी 100 नंबर का होता है। ठीक है, लेकिन ये 2 सेक्शन में डिवाइड है, एक जनरल सेक्शन जो हर किसी के लिए कॉमन है, दूसरा आपका सब्जेक्ट। अब बात करते हैं जनरल सेक्शन की। अगर हम बात करें तो इसमें हरियाणा जीके जो वो ही सेम 20 नंबर की। अब टीचिंग एप्टीट्यूड 15 नंबर का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। साथ में ईवीएस के कुछ क्वेश्चन मिलते हैं आपको, 10 क्वेश्चन के करीब ईवीएस के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और 5 नंबर की पिछली बार रोड सेफ्टी ऐड की गई थी। ठीक है, उसके मिलेंगे। तो ये टोटल 50 नंबर का पेपर, जनरल सेक्शन 50 नंबर का, और सब्जेक्ट भी आपका 50 नंबर का। ठीक है, अब सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, साइंस भी हो सकता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जो भी आपका सब्जेक्ट है जिससे आपने एस्टेट पास किया हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एचपीएससी की। और यहां पर मेन बात, पीआरटी और टीजीटी में कोई इंटरव्यू नहीं है, बस एस्टेट पास हो, उसके बाद एक पेपर ये स्क्रीनिंग का होगा, उसमें जो मेरिट बनती है, जो बच्चे टॉप पर होते हैं उनको जॉब मिल जाती है। यहाँ कोई धांधलेबाजी नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कुछ नहीं है, बस पेपर के बेस पे यहाँ पर सब कुछ होगा, जो बच्चा पढ़ेगा वो लगेगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं पीजीटी। पीजीटी इसको एचएसएससी कंडक्ट करवाता है, पीआरटी और टीजीटी को, लेकिन जो पीजीटी होती है उसको एचपीएससी कंडक्ट करवाता है। ये होता है 3 स्टेप में। देखिए, ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पेपर देखने को मिलेगा, उसके बाद सब्जेक्टिव, और फिर आता है इंटरव्यू। ये 3 स्टेप में होता है। इसमें मेन रोल आपके सब्जेक्ट का ही होता है। ये जो ऑब्जेक्टिव पेपर है ये 100 नंबर का, जो सब्जेक्टिव पेपर है वो 150 नंबर का होता है आपका। ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर, ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर 150 नंबर का। इस 150 नंबर में क्या होता है, 18 क्वेश्चन होते हैं टोटल। आपको कोई भी 15 क्वेश्चन करने होते हैं, एक क्वेश्चन 10 नंबर का, तो टोटल 150 नंबर का। ठीक है, ये बात हो गई पीजीटी की। लेकिन इन सब से पहले आपका एस्टेट पास होना चाहिए, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ आप अपनी एस्टेट की तैयारी को बेहतरीन कीजिए, उसी के बाद आप इन वैकेंसीज में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, अब जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं, मतलब जो टीजीटी साइंस के बच्चे हैं, उनके लिए मैं आपको बता दूं, देखिए, उनके लिए मैं आपको बता दूं ये नोट्स, ये नोट्स देखिए, एस्टेट टीजीटी साइंस के लिए कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं, जिसमें फिजिक्स,
फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ठीक है। साथ में साइंस पेडागोजी, ठीक है। ये कंप्लीट नोट्स हैं, ठीक है। साथ में साइंस पेडागोजी, अगर आप एस्टेट टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहे हो तो ये नोट्स आपके लिए रामबाण साबित होंगे। इन नोट्स से बाहर पेपर में कुछ नहीं आएगा। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, काफी बुक्स के कलेक्शन से मैंने इनको बनाया है। अगर आप ये नोट्स लेने में अगर आप स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हो वहां भी आपको ये हेल्प करेंगे, क्योंकि जब आप स्क्रीनिंग की तैयारी करने जाते हो तो सबसे पहले आपको 9th-10th ही कवर करनी होती है, बल्कि ये तो उससे भी थोड़ा अप लेवल में है, तो आपको स्क्रीनिंग में भी ये हेल्प करेंगे। जिन बच्चों का स्टेट पास है साइंस से उनके लिए भी ये काफी बेनिफिशियल है। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके ये नोट्स ले सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको ये जानकारी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।